बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप का फार्मूला हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से हम जस्ट एक कोड एंटर करने से ऑटोमेटिकली एक्सेल की फ़ाइल को फिल कर सकते हैं या इनवॉइस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स के नाम लिखे हैं, जैसे राइस हो गए, ब्रेड, फ्लोर, कुकिंग ऑयल, बटर। यहाँ पे मैंने जस्ट एस्टिमेटेड एक नाम लिखे हैं आपको समझाने के लिए। जिस फील्ड से आप रिलेट करते हैं या आप डेली बेसिस पे काम करते हैं या वो आइटम्स डेली बेसिस पे आप उनको एंटर करते हैं एक्सेल में या डाटा एंटर करते हैं, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करके इजीली आप सिर्फ उनके जस्ट कोड उनके लगा के एक बार फार्मूला लगा के आप उनको अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखें आप मैंने लिखे हैं कोड, प्रोडक्ट्स, प्राइस और रिमार्क्स। यहाँ पे कोई भी आप नोट्स वगैरह भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखें, अगर राइस है तो मैंने उसको RC के नाम से लेके 1 लिख दिया ताकि पता चले कि ये 1 kg राइस है। तो ब्रेड बिग मैंने बी का कोड दे दिया है। फ्लोर 20 kg, तो मैंने F लिख के 20 आगे लिख दिया है जस्ट रेफरेंस कोड के लिए। कुकिंग ऑयल है तो मैंने C लिख के 3 लीटर लिख दिया ताकि कुकिंग ऑयल 3 लीटर समझ आ सके। बटर, इसी तरह से मैंने ये सारे इसको कोड्स दे दिए हैं और उनकी एस्टिमेटेड यहाँ पे प्राइस लिख दी है। तो सबसे पहला काम आपने दोस्तों ये करना है कि आपने इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करना है पूरे को, और इधर ऊपर देखें, यहाँ पे इसका आपने ये टेबल को यहाँ तक सेलेक्ट करना है और ये मैंने यहाँ पे आपने इसका नाम लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको ये देखें नाम दिया है आइटम। आप जब पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम और आएगा, तो आपने यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे आप लिख लें लिस्ट। ठीक है, लिस्ट लिख के आप एंटर करेंगे तो ये देखें इसका वो नाम अभी भी आइटम ही शो करवा रहा है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे इसका नाम दे चुका था। तो ऐसे करते हैं, इसमें मैं एक रो और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको वाटर। सो इसको मैं WT का कोड दे दिया है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है 500। तो अब देखें, मैं इसको पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। इसका नाम वो अभी भी आइटम उठा रहा है, तो क्योंकि वो उसी सेल के अंदर ही उसी टेबल के अंदर मैंने उसको ऐड किया है। तो चलिए इसको आइटम के नाम से ही मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें अभी भी वो उसका नाम आइटम ही शो करवा रहा है। जब मैंने इसको, अब देखें यहाँ पे वो नीचे उसको लिस्ट भी दो शो करवा रहा है जो मैंने अभी नाम दिया था, लेकिन वो उसको आइटम ही शो करवा, बार बार उसको आइटम शो करवा रहा है। तो इसको हम आइटम के नाम से ही ले लेते हैं। अब ये देखें मैंने नीचे इसको इनवॉइस, यहाँ पे एक मैंने एक टेम्पलेट छोटा सा बनाया है और यहाँ पे देखें मैंने इसको मैं सर को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा से समझा सकूँ। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी है, कोड्स है, प्रोडक्ट है, प्राइस है और टोटल है। तो हम किस तरह से यहाँ पे सिर्फ जस्ट कोड लिखें और यहाँ पे ये सारी 2-3 आइटमें जो है ये खुद ब खुद ही वो इस टेबल से वो उसको वहाँ पे फिल कर दें। क्योंकि अगर आपका ये काम डेली बेसिस पे है तो आप 2-3 आइटमें यहाँ पे डेली फिल करें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये चीज़। तो जस्ट यहाँ पे आप कोड लिखेंगे तो ये सारी आइटम यहाँ पे खुद ब खुद ही फिल हो जाएंगी। तो चले आए वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं। ये वी लुकअप का फार्मूला बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने ये देखें इक्वल का साइन शुरू करना है। इक्वल का साइन लगाने के साथ आपने यहाँ पे लिखना है वी लुक अप और ब्रैकेट शुरू कर देनी। अब वो यहाँ पे नीचे देखें वो कह रहा है वी लुकअप वैल्यू, यानी कौन सी आइटम है या सेल है जिसको यहाँ पे आपने कोई नंबर लिखना है तो वो दूसरे यहाँ पे वो इसको फिल कर दे। तो हमने यहाँ पे कोड लिखना है तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, हम इसको करेंगे कॉमा लगाएंगे तो ये देखो अब कह रहा है केबल सॉरी टेबल अरे, यहाँ पे यानी वो टेबल सेलेक्ट करें। तो हमने हमारा टेबल इस दूसरी शीट में है आइटम लिस्ट में, तो हम यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर आप फार्मूला बार में हमने इस पूरे टेबल का नाम रखा था आइटम्स। तो मैंने आइटम्स लिख के तो पूरे टेबल को सर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी एक नाम दे दिया था। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब वो कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये देखें हमारे पास कॉलम की जो पहली इंडेक्स ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये वाली है प्राइस वाली। पहली कोड वाली है, दूसरी प्रोडक्ट वाली है, तीसरी प्राइस वाली है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट को उठाना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा 2 और कॉमा लगाऊंगा। और अब वो देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर मैच कर रही है तो ट्रू आए, अगर मैच नहीं है कर रही तो यहाँ पे फॉल्स है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे और मैं इसको ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। अब ये देखें, अब वो हमारी यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है तो वो यहाँ पे वो एरर शो करवा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम फार्मूला इसमें लगाएंगे प्राइस वाले में। सो वी लुकअप, वी लुकअप लगाया हमने, यहाँ पे भी सिंपल सेम हम इसी ये सेल को हम कोड के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो इसको हम इक्वल करेंगे। यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया तो दोबारा फिर हम उसी लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे देखें हम दोबारा फिर इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमने इसका नाम रखा था आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर वो मांग रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कोड वाला हमारा कॉलम पहला है, प्रोडक्ट वाला दूसरा है और प्राइस वाला तीसरा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 और फिर वैसे ही फॉल्स, और ये मैंने दबा दिया इसको एंटर। अब टोटल प्राइस हम चाहते हैं कि हमारी कितनी हो, तो टोटल प्राइस सिंपल यहाँ पे हम यानी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय करेंगे प्राइस से, तो यहाँ पे हमारा ये सारा हमारा फार्मूला लग चुका है। अब ये देखें, हम इसको पहले एक ट्राई करते हैं कि ये काम भी कर रहा है या नहीं। तो देखें आइटम लिस्ट से हम यहाँ से कोई भी कोड उठा लेते हैं, जैसे ये B500, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ B500, तो अब देखें उसने यहाँ से वो पूरी आइटम खुद ब खुद ही उठा ली है। और जैसे ही हम यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 2, तो वो देखें उसकी वो प्राइस भी कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, अब ये मैं इसी फार्मूला को नीचे ड्रैग करके सारा चेक करते हैं कि बाकी भी ये फार्मूला काम कर रहा है या नहीं। अब ये देखें, ये जो NaN फॉल्स का ये निशान आ रहा है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमने इसको हाइड करना है। तो चलें यहाँ पे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, या मैं यहाँ पे पहले क्वांटिटी लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पे लिखता हूँ 4 3 5 4 2 7 8 5 1। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सेंटर में कर दिया। अब ये देखें, अब जैसे क्योंकि अगर आपका डेली रूटीन पे काम होगा तो आपको वो कोड्स आसानी से याद हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ से देखने पड़ रहे हैं, तो मैं यहाँ से देखें, मैं EG6 वाला कोड यहाँ से लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ EG6, तो वो देखें आपने उसको खुद ब खुद ही यहाँ से वो मल्टीप्लाई करके पूरी ये लाइन को उसने फिल कर दिया है। अब देखें मैं दोबारा यहाँ से कोड कोई और लेता हूँ, C3L वाला लेते हैं, C3L, तो वो देखें उसने कुकिंग ऑयल वो पूरी उसकी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय करके, इसी तरह से कोई और लेते हैं BB, यहाँ पे मैंने लिखा है BB, देखें RC1 लिखा है मैंने। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे वाटर का लिखा है। तो देखें ये इस तरीके से आप इस अपने काम को डेली बेसिस पे बहुत ही आसान कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको करता हूँ STCH, इसको मैं लिखता हूँ ST, इसको लिखता हूँ CH, तो यहाँ से कोई और कोड ले लेते हैं F20, यहाँ पे मैं लिखता हूँ F20, दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे कोई और कोड ले लेते हैं, एप्पल वाला ले लेते हैं APL1, AP1L। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपने जो कोड लिखे हैं वो कोड आपके वहाँ पे सही होने चाहिए। अब ये देखें, ये हमने प्रैक्टिस कर ली इतनी सी कि ये हम कोड लिखते गए तो वो उसने पूरी की पूरी वहाँ से डाटा जो उसने वहाँ से पिक कर लिया। तो चलें ये देखें, अब आप यहाँ पे नोट करें कि ये टोटल अमाउंट जब तक ये चीज़ आती रहेगी यहाँ पे, ये टोटल अमाउंट आपकी यहाँ पे शो नहीं करेगा। ये टोटल अमाउंट पे मैंने सिंपल सम का फार्मूला लगाया है, जैसे हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। तो आइए इस चीज़ को ख़त्म करके देखते हैं। ये देखें, अब आपने सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है और ये फार्मूले के शुरू पे चला जाना। आपने इक्वल के बाद, इक्वल के साइन के बाद आपने यहाँ पे लिखना है इफ़, यानी अगर इफ़। मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे ऊपर लगाता हूँ ताकि वो हमें नीचे से देखने में आसानी होगी। यहाँ पे आपने लगाना है इफ़, ब्रैकेट शुरू करनी है। वो कह रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी लॉजिकल टेस्ट अगर हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई अमाउंट ना हो तो ये ब्लैंक हो जाए, तो यहाँ पे हम इस ब्लैंक का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आप लगाएंगे इज़ ब्लैंक, सॉरी ब्लैंक। ये देखें आप जैसे ही इस ब्लैंक लिखेंगे तो नीचे भी आपको फार्मूला शो करवा रहा है।
इस ब्लैंक यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब देखिए वो कह रहा है वैल्यू दें। अब हम चाहते हैं कि अगर ये वाला हमारा सेल खाली हो, ये वाला, तो ये सारी रो भी हमारी ब्लैंक हो जाए। तो मैंने इसको बंद किया है ब्रैकेट, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ ब्लैंक आए, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। और अब ये देखें, अब हमने यहाँ पे एंड पे इसको ब्रैकेट को डबल करना है, क्योंकि हम यहाँ पे फार्मूला के दरमियान में बहुत सारी ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैं डबल करूँगा। तो ये देखें, तो ये यहाँ पे ब्लैंक हो गया। इसी तरह से मैं इस ये फार्मूला को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, और इसी तरीके से मैं इसकी भी ब्रैकेट को बंद करूँगा। इसी तरह से मैं इस वाले में भी यहाँ पे लगा के इस फार्मूले को यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो अब ये हमारे पास ब्लैंक आ रहा है। इसी तरह से मैंने इसको फार्मूले को नीचे ड्रैग किया कर दिया, इसको भी नीचे ड्रैग कर दिया, इसको भी नीचे ड्रैग कर दिया। तो देखें जैसे ही ये यहाँ से ब्लैंक हुआ है, तो ये हमारे पास इसका टोटल अमाउंट शो हो गया। अब ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ F20, तो ये देखें मैं वो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो वो ब्लैंक शो हो रहा है। जैसे ही मैंने कोड लिखा तो वहाँ पे अमाउंट उसकी शो होनी शुरू हो गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज का वी लुकअप का फार्मूला। देखें आपने जब भी चेंजेस करनी है, आपने इस टेबल को बढ़ाते जाना है। इस टेबल में बढ़ा के आपने वो कोड्स जो हैं उसमें अपने हिसाब से कोड्स को एंटर करते जाना है, क्योंकि ये टेबल हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखें आइटम्स के नाम से आ रहा है। या अब इसी टेबल में मज़ीद आइटम्स ऐड करते जाएंगे, तो वो उसी टेबल के अंदर ही वो उसको शो करेगा। ठीक है, आपने अपनी जितनी भी आइटम्स होगी वो एक लहदा से लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बना के आपने उसको कोड्स दे देने हैं। कोड्स दे के जब वो बाद में आपने यहाँ पे वो कोड्स लिखने हैं और क्वांटिटी क्लाइंट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से एंटर करनी है, तो वो आगे पूरा डाटा उसको खुद ब खुद ही एडजस्ट कर लेगा। तो दोस्तों ये थी आज हमारी वी लुकअप की क्लास या ऑटो फिल की क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।